जय गुरुदेव। 15 दिसंबर 1996 भंडारे के पावन पर सायकालीन बेला में परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अमृत वचन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो दाम निज अपना, गुरु की तरह जड़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तो, कर्म जो जो करेगा तो, वही फिर भोग ना भरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दान ही करना, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को तू माँ कहना, बड़ा वैरी ये मन घट में, इसी का जीना कठिना, पढ़ो तुम्हें इसी के पीछे, और तब ही यतन तजना, गुरु की कर पहले,
बहुल घट सब को सुनना, मान दो बात ये मेरी, करे मत और कुछ जतना, और जब जाओ मन तुझसे, चढ़ा दे तो गमना, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, विदाई उसके नहीं छूटना, सही और सच्ची बात तो यह है कि जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी लोग यहाँ आए, किसी भी मत में, किसी मतांतर, और वो यहाँ आकर जो कुछ उनके पास था वो लोगों को बताया और चले गए। और आप अभी आए तो आपने तो उनको देखा नहीं कि वो क्या थे, तो जब देखा नहीं तो ध्यान नहीं बन सकता, उनका ध्यान नहीं हो सकता। जिसको आपने कभी नहीं देखा वो ध्यान बनेगा ही नहीं आपका। इसलिए उन्होंने ये बताया कि भाई तुम तलाश करो, उसकी तलाश करो जो अनाद करता, जिससे ये रचना का सारा विस्तार हुआ। वो कहाँ है, कौन है और कैसा है, ऐसे जिसने प्राप्त किया हो उसकी तलाश करो, तो वो मृत्यु लोक में मिल जाएंगे। वो मृत्यु लोक में आते जाते रहते हैं। मान लो वो आए और चले गए और आप उनके बाद में आए तो फिर नहीं हो सकता कुछ, फिर उनका आपने देखा नहीं, उनका ध्यान नहीं हो सकता और वो कुछ कर भी नहीं सकते। ये तो आए और चले गए, वो तो जिनका काम किया उनका किया, आप उनके पास गए और उनका काम किया और चले गए। लेकिन अब आप आए हो तो उनका ध्यान नहीं हो सकता, तो आपका छुटकारा भी नहीं होगा। तो वो कह के गए कि वो महान शक्तियां, महान आत्माएं हमेशा आती रहती, उनकी तलाश खोज करना, कहीं न कहीं मिल जाएगी। वो हमेशा यहाँ रहते हैं। एक जाता है दूसरा तैयार, दूसरा जाता है तीसरा तैयार, वो यहाँ रहते हैं। उनकी खोज तलाश तुम जब जब तलाश करोगे, खोजोगे तो कहीं न कहीं मिल जाएंगे। और उनके पास जाओ, उनका ध्यान करो, उनको आपने देखा, तब तुम्हारा ये छुटकारा होगा। क्यों होगा? कि वो भेद जानते हैं, वो रास्ता जानते हैं, वो नाम जानते हैं, वो रूप को जानते हैं, स्थान को जानते हैं, अपने धाम को जानते हैं। वो जहाँ आते हो जाते हैं तो कहते हो ऐसे से मिलो जो सब रास्ते को, सब भेद को जानता है। उससे मिलोगे तो आपको वो सब भेद देगा। उसका ध्यान करो, उसकी बात सुनो, वचनों का पालन करो। जो आदेश दे आप उस आदेश को मानो, वही उसकी भक्ति है। उसके आदेश का पालन किया तो उसकी भक्ति है। आपने भक्ति की, सेवा की, वचन माने, अपने को उस तरह का बना लिया।
यानी ढाल लिया। संसारी स्वभाव, संसारी वासना नहीं, परमार्थी, तो काम जल्दी हो जाएगा। और आपने मतलब यह कितना भी कोई हो गया उससे क्या होता है, उसको तो आपने देखा नहीं, तो आप जाओगे कि चलो हम भाई उसको, वो तो चेतन है। ये सब चीजें जितनी बनी है ये सब जाए, इसमें चेतनता नहीं है। ये मकान है, इसमें जीवात्मा बैठी है, अगर जाग गई तो चेतन हो गई, और सो रही है तो जड़। तो आपका जड़ से कैसे काम चलेगा। और फिर यह है कि इसने जो चीजें बनाई वो तो बिल्कुल ही जड़ है, उसमें तो चेतन है ही नहीं, वो तो जड़ ही जड़ है, तो जड़ का ध्यान हो नहीं सकता। और जड़ से आशीर्वाद नहीं मिलेगा, दया नहीं मिलेगी, जड़ से रास्ता नहीं मिलेगा, और जड़ से उपदेश नहीं मिलेगा, आदेश नहीं मिलेगा जड़ से, वो भजन ध्यान नहीं जड़ करा सकता। वो तो जड़ में चेतन जगा हुआ है, वो ये काम कराएगा। कहते हैं उसका तुम क्या करो, ध्यान, यानी उसके बच्चों को मानो कि वो बाहर भी मिलेगा और अंदर भी मिलेगा, उधर भी मिलता है, इधर भी मिलता है। बाहर की आंखों से, बाहर के कानों से सुनाई देगा, उधर भी वो जीवात्मा की आंख और कान से सुनाई दिखाई देगा, इधर भी काम देगा, उधर भी काम देगा, तो उधर आता जाता तभी तो मिलेगा। तो उसका ये शरीर नहीं है कि भाई पंच भौतिक तत्वों का शरीर उधर मिलेगा, उसका शरीर नूरानी, वो तो जीवात्मा को उसके शरीर की पहचान हो जाती है, उसका जो रूप है उसको पहचानती है। लेकिन जब जग जाएगी तो पहचान लेगी, और जब जगेगी नहीं तो उसके रूप को नहीं पहचान सकती। तो वो उधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, और जीवात्मा को वही जगा सकता है जो जगा हुआ है। और आप उसकी तलाश खोज नहीं करते हो, कहते तो हम तो उसको मानते, तो किसको मानते हो? कोई सतयुग में हुआ, कोई त्रेता में हुआ, कोई द्वापर में हुआ, कोई कलयुग के शुरू में हुआ, कोई बीच में हुआ, कोई 200 बरस पहले हुआ, कोई 100 बरस पहले, वो तो चले गए, आपने तो उनको देखा नहीं, और रास्ता भी उनसे नहीं मिला, तो आप मत करो। इसलिए उनकी खोज तलाश करो जो जगे हुए पूर्ण पुरुष, सब भेद जलने वाले मिल जाए, तो वो ये सब इसलिए कहा है कि गुरु का ध्यान करते हैं, बिना इसके नहीं छूट सकते हो। गुरु का ध्यान करोगे सब बंधनों से छूट जाओ, वासनाओं से छूटो, जितने भी लगाव है मोह ममता काम और क्रोध के, उससे छुट्टी पाओ, छुटकारा मिल जाए। तो वासना मामूली है, ये जड़ चीजों में वासना जो लगी हुई है वो तो प्रकार बात नहीं, तो जड़ है, उसी जड़ में मतलब ये है कि फंसे रह जाओगे, निकल नहीं सकते। महात्मा उसको काट देंगे, धीरे से काट कर प्रेमियों के इसी को तो काटा, और फिर जो उन्होंने आदेश दिया तो उसका पालन किया। आदेश है, जगत कुछ नहीं है, तो इसमें क्यों लगे पड़े? लो ये भजन कर लो, तो लगे भजन करने लगे, तो भजन भी करते काम भी करते, इससे निकल भी गया, उनका काम का नुकसान भी नहीं हुआ। ये काम एक खिलवाड़ भर हो गया, यानी एक सहज हो गया, ये काम भी कर लिया, उसमें कुछ नहीं बचता, काम भी कर लिया और निकल भी गए। और जीवात्मा को भी दोनों आंखों के पीछे बैठे उसको जगा लिया और रोशनी में खड़ा कर दिया, प्रकाश में, और वो चेतनता में खड़ा किया, तभी तो चेतन मिलेगा। अंधेरे में खड़े रहोगे तो चेतन कैसे मिल जाए? चेतन तो प्रकाश करता है, अंधकार नहीं है। वहां जो चेतन की रोशनी है, प्रकाश है, वो अंधकार वहां नहीं, चेतन चेतन, प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद। तो कहते हैं जगह वहां की जरूरत है, तो बिना इसके नहीं। और जब वो भेदेंगे तभी तो आप नाम के रंग में रंगोगे। जब सूरत नाम से, शब्द से, आवाज से जब जुड़ेगी तभी तो उस पर नशा और मस्ती चढ़ेगी, तो उसमें रंग जाएगी। जब ये सूरत उस शब्द में जब लग करके रंगती है, जब नशा और मस्ती चढ़ती है, तो कुछ नहीं है उसका, यहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। सच्चा आत्मबोध कहते हैं, आत्म ज्ञान। मनुष्य रूपी मंदिर में उसको ज्ञान होता है, ये तो बाहर का बुद्धि ज्ञान है, और वो भी ज्ञान नहीं आप पा सके। तो क्या प्राप्त किया? ज्ञान, अंधेरा, संशय, इसको प्राप्त करते हो तो संशय तो एक विनाश है, वो नाश करता है। जब संशय आया तो नाश हो, बुद्धि का नाश हो जाएगा, मन में जो चित्त चंचल हो जाएगा, इंद्रिया चलामा। संशय में तो दुखदाई,
और आत्मज्ञान होगा तो संशय खत्म हो जाएगा, भ्रम खत्म हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। तो उसमें मतलब यह है कि चेतनता है, आनंद है, उसमें नशा है, उसमें मस्ती है। तो मतलब महापुरुष उस रंग में जब रंगाएंगे तभी तो, खुद नहीं रंगे तो आपको क्या रंगाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जब गुरु का ध्यान करोगे बिना इसके तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता, और नाम के रंग में रहना। तो क्या होगा कि तुम मिले तो धाम अपना, तुम जहां से आए हो वही तुम्हारा सच्चा घर, सच्चा देश, सच्चा वतन, सच्चा स्थान, वो आपको वापस मिल जाएगा। क्योंकि वहां तो परिवर्तन होता नहीं, एक दफे पहुंचने की जरूरत है, फिर दोबारा हम आने का कोई काम नहीं। और कोई अगर सूरत भेजी भी जाती है तो काम के लिए भेजी जाती, फिर वापस हो जाती है। इनको जगाती है, जो जागे नहीं तो वापस नहीं वापस जाए। लेकिन यह है कि वो तो जाती आती रहती है, जाने आने वाले तो जगाएंगे, ले जाएंगे, जो जाता आता नहीं रहेगा वो कैसे ले जाएगा उधर, वो तो हमेशा आते रहेंगे, एक जाएगा दूसरा है। लेकिन ये कभी मत सोचो कि एक ही जगह आते, ऐसा नहीं होता। जहां आ गए वहां आ गए दूसरी जगह। इसलिए सब जगह कहा खोजना, ऐसा मत समझना कि यहीं बैठे, यहां नहीं मिलेगा। महात्माओं ने सब कुछ कह दिया, कहने में कोई बात की कमी नहीं रखी है कि कोई पक्षपात हो तो त्रिकालदर्शी होते, सब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सबका जानते हैं। तो वो ऐसी वाणी का उच्चारण करते हैं जो कभी भ्रम पैदा ही ना हो, और किसी एक के लिए नहीं पड़े, तो हमेशा के लिए सदैव चारों युगों के लिए चक्कर घूमता रहता है एक वक्त के लिए। तो कहते हैं गुरु का ध्यान सर्वोपरि, इससे बढ़कर के और क्या। और उन महापुरुषों को पहचान नहीं पाते कि वो कैसे होते हैं, क्या होता है। अगर जीव उनको जान जाए तो काफी बन जाएगा। पहचानने में, समझने में देर लगती है। जब उनके रास्ते पर आप चलोगे, जो तुम्हारा सनातन रास्ता है, उस पर जब जगोगे तभी पहचान पाओगे। जब तक जीवात्मा सोती रहेगी और आपको आत्मबोध नहीं होगा, जब तक वो जगेगी नहीं तब तक उनको नहीं पहचान सकते। बाहर की बुद्धि और आंखें तो वो तो इससे परे, कहते हैं मन से भी परे, बुद्धि से भी परे, इंद्रियों से भी परे। तो जो चीज परे वो कैसे समझ में आएगी। तो जब तुम्हारी आंख खुले, दैविक जो कुदरती आंख है वो खुले, तब तुम उसको पहचान सकोगे। और वो भी कोई सब तो कोई। इसलिए कहते हैं कि भाई तुम उनकी खोज करो, और जब वो मिल जाए तो प्रेम करो, उनका ध्यान करो। ये ध्यान करोगे प्यार हो जाएगा, वो तुमसे प्यार हो, वो तुम्हारा उनसे प्यार, बस तो जल्दी से बंधन कटेंगे। और जब तक प्यार नहीं होगा तब तक ये बंधन जगत के ये न ढीले हो सकते, न कट सकते, और न इनसे छूट सकते। तो जगत के मोह, ये बंधन काम करो, छोटे मोटे बंधन, ये समुद्र समझिए आप, इसमें डूबे हुए हो तो उसमें से कौन निकाले। और वो कहते हैं कि भाई जीवात्मा को भवसागर रूपी इस संसार, संशय के संसार से परे ले जाओ, तब पा जाएगी। तो आप तो उसका यत्न करते रहे, कोई उपाय नहीं करते, और दोनों आंखों के पीछे बैठी है और दरवाजे पर बैठी। यह हरि का घाट है, अंदर बैठी है और हरि के घाट पर बैठी है, और वहां कूड़ा कचरा जमा कर रखा है, घाट कैसे साफ हो। तो जब घाट साफ नहीं होगा तो कैसे दर्शन हो। इसलिए महात्माओं से मिलने की जरूरत है, वो उसी घाट की जुक्ति दे देंगे, और जुक्ति मुक्ति सफाई हो जाएगी, शुद्धि हो जाएगी। मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, जीवन, ये शुद्ध पवित्र निर्मल इंद्रिय, जब ये निर्मल हो जाएगा तो निर्मल वही उसको प्राप्त कर सकता, गंदा आदमी तो उसको प्राप्त कर नहीं सकता। तो इसलिए गुरु के खोज की बड़ी महान ये प्रमुख जरूरत है। इसके अतिरिक्त कुछ भी जीव का नहीं होना। पिछले जितने भी हुए अपने अपने वक्त में देखते हैं, उनका उस समय का, अब उनसे काम, अब तो आपको मौजूदा अपनी उपस्थिति में कोई मिलेगा उससे काम होगा, जो चले गए उनसे काम नहीं हो सकता। कितना भी कुछ करो, यही चीज है। और नहीं मानोगे तो भरम जाओगे, भटक जाओगे। इसलिए कि हम इसको भी पकड़ लें, उसको भी पकड़ लें,
वो नहीं होने वाला। पकड़ो, जब घर की तरफ जाना तो एक ही को पकड़ लो ताकि उसके सहारे चढ़ जाए, उसकी मदद लेकर के। तुम उसको भी चाहोगे, उसको भी चाहोगे, और वो जो मदद करना चाहेगा उसकी लोगे नहीं, तो कैसे चढ़ोगे? नाम से कैसे जुड़ोगे? शब्द से कैसे जुड़ोगे? अब तुलसीदास जी ने तो नाम ही की तो महिमा की है, शब्द की, उसी की महिमा की। और नाम है चेतन, तो सूरज को चेतन के साथ जोड़ना, वही तो नाम है। उसी को तो उन्होंने बहुत विस्तार से उन्होंने वर्णन किया, लेकिन आप उसको नहीं समझ सके कि नाम क्या है। नाम अगर पकड़ लो, पा जाओ जिसके द्वारा उतारे गए, उसी नाम से उतार के लाए गए हो, और दोनों आंखों के पीछे बैठा दिया, गंदगी को तुमने जमा कर लिया, नाम छूट गया। बस इतनी बात है ना। आदमी आंखें अच्छी है बच्चे की, और धीरे से उसको ऐसे करके पट्टी लगा दे तो देखना बंद हो गया, और 2-4-10 दिन तक पट्टी लगी रहे तो उसकी आंख भी खराब हो जाएगी, फिर खोलता रहे तो आंख दिखाई देगी, वो तो पट्टी लगे, अब नहीं उसको दिखाई देगा। बस ठीक इसी तरह से हुआ तो नाम छूट गया। और नाम में प्रकाश था, रोशनी, लाइट थी, वो भी छूट गई, वो भी हाथ से चली गया तो अंधेरा छा गया। अब अंधेरे में आप ढूंढ रहे हो, इधर मिल जाए, उससे मिल जाए, उससे वहां मिल जाए, वहां, वो तो घाट ही पर है, घाट पे ही है, उसी घाट को कूड़ा कचरा साफ करो मिल जाए। तो वही घाट पर वो नाम आ रहा, बोला, बुला रहा, आवाज दे रहा, और कहता आओ तुम ये मेरी आवाज को सुनो, और तुमने इसको छोड़ दिया, इसी को पकड़ लो, और पकड़ के मेरे पास चढ़ के आ जाओ। लेकिन अब तुम उसको सुनते ही नहीं हो, जब सुनोगे नहीं चलोगे कैसे? तो गुरु जब मिलेंगे तो भेज देते, और सही सच्चा रास्ता जैसे जैसे उतार के लाए गए हो वही रास्ता बताते हैं कि धीरे धीरे चढ़ के चले चलो, और जैसे जैसे उतरे हो वैसे वैसे चढ़ते जाओगे, आपको मालूम होता जाएगा कि हम किस तरह से उतार करके और कैसे कैसे फंसा करके लाए गए, वैसे से सुलझते जाओगे तो मालूम होता चला जाएगा आपको कि भाई ऐसे लाए थे और ऐसे अब इस तरह से इसमें से निकल रहे। तो दोनों का ज्ञान हो जाएगा, आने का भी और जाने का भी। लेकिन वो किसकी मदद से? कहते हैं पूरे मिल जाए, अधूरे से काम नहीं चलता, पूरा होना चाहिए। जब तक पूरा नहीं मिलेगा तब तक पूरा आता जाता, सब स्थानों को जानता हो, देखता हो, सबसे मिलता हो, सब मंडलों में, सब ब्रह्मांडों में गुजरा हो, वो ऐसा आता जाता है, वो मिले तभी ये जीव पार जाएगा, बगैर उसके। तो आपको इसका भेद मालूम नहीं है। तो मनुष्य रूपी मंदिर है, ये उसका यानी मृतलोक में काल भगवान का जो काया देकर के नाश कर देता उसी को काल कहते हैं। और कोई काल कोई चीज नहीं है, वो काल भी दयाल है, लेकिन अब ये कर्मों का अधिकार दिया उससे वो काल हो गया। कहने लगे तुम काल हो, तो हमको सजा देते हो, तुमने हमको दंड दिया, तुमने 84 भेजा, तुमने नरकों में भेजा, हमको यातनाएं देते हो, इसलिए तुम निर्दयी हो। निर्दयी नहीं है, तुम अच्छा बुरा समझ लो और अच्छा काम करो, बुरा मत करो, और बाद में बुरे को भी छोड़, अच्छे को भी छोड़ दो। वो तो मना नहीं करता, वो तो कहते बुरा भी छोड़ो और अच्छा भी छोड़ो, और तुम मेरे पास चले आओ। वो मना नहीं करता, वो सबको अधिकार उसने दे रखा, लेकिन अब तुमने जो अधिकार प्राप्त किया उसका दुरुपयोग कर दिया, इसीलिए वो काया उसने दी और फिर अपनी ले लेगा और तुमको निकाल बाहर करेगा। और जो काया में बैठ करके आपने पाप और पुण्य इंद्रियों से जो कर्म किए उसकी सजा देगा। तो इसी का नाम है काल। और वो जो दयाल आता है पाप को भी माफ करता है, पुण्य को भी, दोनों को माफ कर देता है, दोनों को धो डालता है, तो जीवन निर्बंधन हो जाता है, छुटकारा पा जाएगा। नहीं तो ये जा नहीं सकता, यहां से छूट नहीं सकता, जब तक महापुरुषों की कृपा नहीं होगी तब तक कभी नहीं, यही रहेगा। क्योंकि इसके बाद तो कोई बल पुरुष है नहीं, इस बार ध्यान है नहीं, कोई त्याग वैराग तो कुछ है नहीं है, विवेक विचार कुछ नहीं है, तो अब ये तो कुछ कर नहीं सकता। वो तो महात्माओं का जब साथ हो जाता है तो उसको सहयोग देते हैं, बल देते हैं, शक्ति देते हैं, ताप, नहीं तो जीव कहा जा सकता। इसलिए तो उनको आना पड़ा, क्योंकि इनको भेजा गया था और यही के बस फंस गए, इसमें फंस गया, उसने कानून बना दिया, कानून बना करके फंसा लिया, अब निकलने का रास्ते बंद कर दिया, अब ये तो खोलेगा नहीं। अब वो महापुरुष आते हैं तो रास्ता खोल देते हैं, तभी तो कलयुग में सहज कर दिया, सुलभ और आसान कर दिया, तभी तो स्त्रियों ने भी उसको प्राप्त कर लिया, पुरुषों ने भी प्राप्त किया। लेकिन पहले स्त्रियों का यानी कहीं कुछ नहीं, न पुरुषों का,
कलयुग में अधिकार मिल गया, सहज कर दिया और दोनों ने उसको दोनों प्राप्त कर लिया। इस तरह भी उसको प्राप्त करती तो रास्ता ही के दोनों का जानता। जब महात्मा मिल जाए तब ये काम होता। तो कलयुग में विशेष करके उन महापुरुषों ने दया की, सहज बना दिया, आसान, कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब इतना है कि घेराघारी थोड़ी बहुत मन की बुद्धि चित्त की तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत सत्संग सुन करके, और कुछ नहीं है, बस प्यार करो, उनकी तरफ में जुटो तो अंदर धसा दे, फिर नाम से प्यार हो जाएगा। फिर उसके प्यार होते ही नशा, और मस्ती पर कुछ नहीं कर सकता। फिर नहीं तो बाहर इंद्रियों के विकारों को दूर करने के लिए उनसे प्रेम करो, उनका ध्यान करो, उनके आदेश को मानो, तो फिर ये इंद्रियां जो है इधर से बिल्कुल एकदम ढीली हो जाएगी और स्वच्छ हो जाएगी। और वो अंदर जब प्रवेश कर देंगे तो मतलब ये है कि वो जीवात्माओं का सच्चा उसकी शक्ति और ज्ञान जब वो मिल जाएगा तो फिर नहीं कर, फिर इसको फंसा नहीं तो निकल जाएगी। इसलिए फंसी पड़ी हुई है। तो दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी। सुबह हमने कहा था कि ये शरीर का नाका है, इधर देखो, ये नाका है, ये इसके ऊपर कुछ नहीं, इधर ये मृत्यु है ही नहीं ऊपर में, तो ये बिल्कुल दरवाजे पर यहां बैठी है। तो शरीर की आंख, शरीर के कान, शरीर की नाक को नीचे काम करती है, और जीवात्मा की आंख, जीवात्मा के कान, जीवात्मा की नाक ऊपर काम करेगा। तो ऊपर वाला भेद नहीं मालूम कि हम आंख से, कान से, नाक से कैसे काम लेंगे, वो महात्मा की जरूरत है, बगैर उसके लिए हो सकता। और उधर में अगर काम करने लगा कूड़ा कचरा जाए तो इतना बड़ा हृदय है कि जितना ये सारा संसार, इससे लाखों हिस्सा बड़ा आकाश है, वो सूरत का हृदय है। वो उसमें वो गंदा हो गया, ये कर्मों से जब गंदा हो गया तो पूरा का पूरा आकाश यानी हृदय उसका गंदा। अब कहते हैं मन है, बुद्धि है, चित्त है, अंतःकरण, उसी हृदय को अंतःकरण कहते हैं। जिसमें ये जीवात्मा बैठी है उसी का नाम अंतःकरण है, हृदय, उसको साफ करना। ये पूरा साफ हो जाए, ये सारा प्रकाश में हो जाए, सबका प्रकाश पड़ेगा। तो गंदगी साफ करो और प्रकाश में हो जाए। ये सूरज उसके सामने कुछ भी प्रकाश नहीं, इतना प्रकाश है सूरत में, जो दोनों आंखों के पीछे बैठे है उसके अंदर। लेकिन अब तुमको उसका भेद नहीं मालूम। तो जिन प्रेमियों को ये चीज मिलती है और वो देखते हैं, तब उनको पता चलता है ये क्या है, तब समझ में आता है। ऐसे अब ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है कि सब कोरे हैं, यानी सब कोरे नहीं है, खाली नहीं है कुछ मतलब यह है कि कुछ खजाना लोगों के पास है, लेकिन अब यह है कि उसका उपयोग नहीं हो सकेगा, उनसे नहीं होगा तो दबा के रखेंगे, क्योंकि उनको ऐसा अंदर और बाहर निर्देश मिल गया, दबा के रखना चुपचाप। इसलिए तुम उसको परख भी नहीं सकते, पहचाने समझ ही नहीं सकते। इतना कह सकते हो सीधे हैं, बोले वाले, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन वो तो उन पर नशा छाया हुआ है, वो तो जानकार जानता है और तो कोई जानता नहीं। तो इसलिए आप लोग मतलब सत्संग और भजन, यानी हम तो जो काम करते हैं तो हमारे खेल और तमाशे को आप क्या समझोगे? हम तो लोगों से निकालने का काम करते हैं कि उधर से समेट के आ जाए तो कम से कम उनको सीधा रास्ता दे दिया जाए, और वो सबके सब उसमें फंसे रहेंगे तो निकल के आएंगे कैसे? तो सीधा रास्ता नहीं मिलेगा। तो इनका तो समय नष्ट हुआ जा रहा, क्योंकि कीमत वाले को कीमत मालूम है, जो इसका बहुमूल्य है, ये रत्न समझता वही जाता। तो ये ऐसे नहीं है, कितने कितने कष्ट सहे और कितने कितने जुगों से, और वो सब पुण्य, एक एक बूंद, एक एक जर्रा जब जमा हुआ मनुष्य शरीर पाने का, तब आकर के मनुष्य शरीर मिला। तो अब तो मतलब कोई कर्म नहीं है कि आपको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, कुछ नहीं, अब तो कुछ हो नहीं सकता, है ही नहीं कुछ, तो मनुष्य शरीर कैसे मिलेगा? तो महात्मा जानते हैं कि कितनी अमूल्य चीजें फिर इनको नहीं मिलेगी, वो समझते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं कि तेरा समय नष्ट हुआ जा रहा और फिर तुझको मिलेगा नहीं। तू ये सोच रहा अपनी बुद्धि से शायद हम फिर मनुष्य शरीर पा जाए, फिर नहीं। और मरने के बाद कोई मुक्ति मोक्ष मिल जाए, वो तो कहीं प्रश्न ही नहीं होता। जब जीते जी नहीं तो मरने के बाद क्या मिलना है? कुछ नहीं।
इसलिए सत्संग, भजन और सेवा, ये तीनों चीजें मुख्य है। सत्संग, सेवा, भजन, यही अगर तुम सीख जाओ तो काम न बन जाए। तो सत्संग और सेवा और भजन, ये सत्संग बाहर से और मतलब ये कि सेवा बाहर से और उसके बाद भजन अंदर से। तो जब ये अंग पवित्र हो जाए तो भजन बन जाए, फिर बनने में देर नहीं है। इसलिए आप अब सत्संग सुनो, ये तो आपको सुनाम भाई करना है। बोलो, बहुत ध्यान से सुनिए आप। प्रातः मास जग छाया, आशा धरे जीव गर्भ समाया। वो एक उदाहरण देते हैं महापुरुष कि जब बरसात आती है तो पहला महीना आषाढ़ का है। सब लोग आशा करते हैं कि भाई बारिश हुई है और खेतों में कुछ अनाज बोया जाएगा, कुछ खाने के लिए होगा। कहते हैं जीव जब गर्भ में भेजा गया तो आशा लेकर, आषाढ़ यानी गर्भ में आया तो आषाढ़ का महीना आशा लेकर के आया। अब वो गर्भ में तैयार हो रहा लेकिन आशा लेकर के, वहां भी उसको आवाज सुनाई देती है गर्भ में, और उसको दिखाई देता है गर्भ में, आवाज भी आती है और दिखाई भी देता है। तो उस खुशी में, उसी गर्भाधान में, उस अंधकार कोठरी में, वो तो जठराग्नि है, उसमें इस तरह से हिलता है। वही ध्वनि, आवाज जो बाजे सुनाई देते हैं उसको भी किए हुए, और रोशनी दिखाई देती, प्रकाश दिखाई देता है उसको। तो मतलब उसमें हंसता रहता है, ऐसे ही मतलब हिलता रहता है। अगर हिला डुला बंद कर दो तो वहां मर जाएगा। उसका सबूत ही इस बात का है कि अंदर से सुनता है, उस गर्भाशय में सुनता है, मतलब यह तो प्रसन्न होता है। वही उसके गर्भ में ठहरने का आधार है। और अगर आवाज बंद हो जाए, प्रकाश, तो मर जाएगा, फिर वो शरीर नहीं रह सकता। मां भी मर जाएगी, वो भी मर जाएगा, दोनों के दोनों मर जाएंगे। इसलिए आशा लेकर के जीव गर्भ में आया, बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही बाहर आया, 9 महीने पूरे हुए, बस आते ही उसको जैसे त्रिशूल यानी सुइया चुभोई, जो वर्णन नहीं कर सकता, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा। तो आते ही काव चिल्ला रहा, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, काव, बस ये रोता। तो माँ तो ये समझती है कि ये बच्चा मतलब ये है कि रो रहा है इसको कोई, अरे उसको इतनी तकलीफ है कि वो वर्णन नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। वो अगर बयान कर लो तो तुमको होश आ जाए। यही तो माया का पर्दा है, तो वो कहने नहीं देगी, न वो देखने देगी, न सुनने देगी। अब चिल्लाओ, उसको तकलीफ है तो चिल्लाता है, वहां चुप करती, चिल्लाते चिल्लाते तकलीफ में बेहोश हो जाएगा। अब बेहोश हो जाएगा, उसकी में तो मैं समझेगी कि अब आराम हो जाएगा। आराम नहीं हुआ, उसको जीव की तकलीफ है। और फिर जैसे ही होता है वैसे फिर चला, फिर बेहोश हो जाता है, उस पीड़ा में, उस दर्द में बेहोश हो जाता है, फिर चुप हो जाता है। तो बाहर से बहुत इलाज माताएं करती है। फिर उसको जब मतलब ये कि नहीं ठीक होता है तो थोड़ी सी अफीम खिला देती है, तो उसी में पड़ा रहेगा। एक तो उसका नशा और एक अफीम का नशा, और जो पड़ा हुआ है वो 4, 5, 6 घंटे तक कुछ नहीं बोला, जब होता है तब बोला। तो माता अपनी तकलीफ से बचने के लिए ये समझती है कि जरा सा राई से भी छोटा थोड़ा सा इसको दे देंगे तो चुप हो जाएगा, फिर इसको पता नहीं चलेगा, रोएगा नहीं, हम घर का काम कर लेंगे, बस ये बात। लेकिन उसको बहुत तकलीफ है। जैसे ही मतलब है थोड़ा सा उसमें चेतना आई, बस फंसने लगा, देखने लगा। अब वो देख रहा, पहचान तो गुजरा नहीं, नाम नहीं लेना जानता है, समझना नहीं जानता है, तो उसको समझाया जाता है, भाषा बुलाई जाती है, अपा कहो, माँ कहो, मतलब ये। फिर वो कह रहा था, फिर ये तेरी माँ पहचानता, ऐसे करके देखता, ऐसे यही माँ है, यही पिताजी है, यही हमारे साथ रहते, पहचानता हो। पहले कुछ नहीं, पहले तो न पहचान सकता, न सुन सकता, न बोल सकता, न समझ सकता, अचेत अवस्था में। अब ये देखो, अपने घर में बच्चे पैदा होते हैं, ये देखना चाहिए। और जब जवान होते बच्चा हो
ये बुढ़ा हो कोई भी हो, जैसे ही मतलब जाएगा उसको बिल्कुल बेहोश कर देंगे, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, फट बंद, आंख बंद हो जाएगी, कान और बुद्धि भी बिल्कुल एकदम पागल हो जाएगी, जबान बंद हो जाएगी। अब आप चिल्लाते रहिए, आप अगर मेरी बात सुनो, मेरी बात मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, तो सुनो, जरा हाथ हिला दो तो कुछ नहीं, उतनी पीड़ा दे जाने, जितना ही उसको दर्द और पीड़ा है जलने में, उतनी ही पीड़ा मरने में। वो हम नहीं कह सकता कि मुझको इतना दर्द, इतनी पीड़ा हो रही है, असहनीय सिंड्रोम हो गया, तो ले जाते हैं। बहुत बहुत पीड़ा, अंदर से हड्डी चटकती है, चट 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 जैसे गोले छूटते हैं, ये चट चट करता है, इस तरह का दर्द होता है, तो कह नहीं सकता बेचारा। तो असल में बात यह है कि आशा लेकर के जीव बनाया, ये देखने लगा ये, अब उसकी आशा बन जाएगी, खेती तेरी है, ये तेरा है, मकान तेरा है, ये तेरे रिश्तेदार तेरे, ये माँ तेरे, बहन तेरी, भाई तेरा है, ये जैसे जैसे उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान कराते जाओगे वैसे ही वो उसमें पता चला जाएगा, कहेगा मेरा है, मेरा है। बस फिर उसके लिए ये तो मतलब है बाल अवस्था, किशोर अवस्था है कि खेलेगा कूदेगा, कभी इधर कभी उधर, किसी की बात नहीं सुनेगा, वहां खेलेगा वहां खेलेगा, उसमें लग जाएगा। लेकिन जब अवस्था का परिवर्तन हुआ तो बस इसको चाह उठ गई भोगों की, अब इंद्रियों के भोगों की चाह हो गया, अब उसमें फंस जाएगा उसी में। मतलब क्या करेगा, फिर कहेगा धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, मकान मिल जाए, ये मिल जाए, मेरा रास्ता, इसको मार दो, उसको मार डालो, उसको खत्म करो, इसमें फंस गया। अब वो तो रास्ता तो मालूम नहीं बेचारे को, ये आशा लेकर गए और इसमें बच गया, थोड़ी सी आजादी कर्म किया उसमें बच गया, अब छूट नहीं सकता जब तक महात्मा नहीं मिले। इस तरह से ये जीव बेचारा क्या करे, कितने युग जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते हो गए, अभी तक ऐसे चलता रहे, अभी आए और अरे आपके पहले कितने आए, खत्म हो गए, आगे वो भी तो जनरेशन थी, वो भी तो आदमी पुरुष, देवी पुरुष थे, बच्चे थे, लेकिन चले गए। अब तुम आ गए, तुम भी चलेगा, हम भी चले जाएंगे, अनगोनिया रहेगा, आप भी जाओगे, हम भी जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे, ऐसे वो भी चले जाए। तो ये सृष्टि इस तरह से चल रही है, जल भरा मरण भरा, जल भरा मरण भरा, और जाओगे मनुष्य शरीर छोड़कर जिस जोड़ी जन्मो मरो, जन्मो मरो, जन्मो मरो, यही होता है, कभी विश्राम नहीं मिला। इतने जो को जन्म मिल गए, जब से जीवात्माएं अपने देश से आई सबसे बराबर यही होता है इनके साथ, अभी तक ये कंटक महान कष्ट ये नहीं मिटा, और बिना महापुरुष ने मुक्ति तक, और आप उसका देख लीजिए, कुछ जानते नहीं, बोलो। आशयान ले जीव बुलाया, घर को भूले दो, कहते आशा की आड़ लेकर, जब आशा की आड़ ले ली कि भाई मुझे तो मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, उसकी ओट में हो गया, और घर को भूल गया कि जिस रास्ते से हम आए तो भूल गया, उसे पता ही नहीं है, तो अब क्या मिलेगा, दुखी मिलेगा, क्योंकि यहाँ आशा तो पूरी होगी नहीं। तुम कहोगे करोड़ मिल जाए, वहां 10,000 भी नहीं मिला, तुम कहोगे लाख मिल जाए, वहां 500 भी नहीं मिलेगा, वहां बचते नहीं होनी है, तो आशा तो पूरी होने वाली नहीं है। ये तो यहाँ पूरा तो होता तब तो पूरी चीज मिलती, यहाँ तो सब चीजें अधूरी है। जब अपूर्ण स्थान है तो पूरा कैसे हो जाएगा, अपने पूर्ण स्थान को तो आपने छोड़ दिया और बस आशा लेकर इसमें बन गया इसमें, और जो घर का रास्ता था भूल गए, और रास्ता नहीं मिलता, तो बस सब दुख उठा रहे, रो रहे, चिल्ला रहे, सुनने वाला यहाँ कौन है, कोई कुछ कोई नहीं, मेरा महापुरुष उसको याद नहीं सुन सकता, इन जीवात्माओं को कोई नहीं सुनता, बस अगर कोई सुनाई होगी तो महापुरुष मिल जाओगे वही सुनेंगे, और कोई बोलो। कर्म बेगने बार डाला, माया की लावा, और उन्होंने कहा कि प्रारब्ध बना दी, तो उस मतलब एक कर्म वेग ने बाहर आपको निकाल दिया और बाहर आपको, और माया ने अपना जंजाल रख दिया। ये माया का जंजाल है कि इंद्रियों के भोगों में, वासनाओं में, काम में, क्रोध में फंस गए, इसमें क्या ढूंढ रहे हो, आनंद, तो आनंद तो इसमें नहीं, माया के जाल में फंस गए, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, इतने दिन हो गए, इतनी उम्र निकल गई, मिला कुछ, और अब अभी कह रहे हो कि अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, वही छड़े जरा सा, वही ठंडक आती है बस, चाहे वो जिब्या की हो, चाहे आंख के देखने की, चाहे कानों से सुनने की हो, चाहे इंद्री की हो, जरा सी ठंडक आई बस, उसी काम मिल जाएगा, मिल जाएगा, किधर से मिलेगा, वहां कुछ है, वहां जर्रा भर भी कुछ नहीं, वो ठंडक खाली रहा, उसी में आप लगे हुए फंसे हुए। तो बीच विचार करके माया ने ये सब जंजाल बिछा दिया और बस उसने इसमें लगा दिया, अब फंसे इसी में ढूंढ रहे, यहाँ कुछ मिलने वाला,
कितने समय हो गए पेट भरते भरते जिब्बे का स्वाद लिया, इंद्रियों का स्वाद लिया, आंखों से देखा, कानों से, मतलब ये तरह तरह के सब सुने, अभी तक कुछ नहीं। अगर अंदर घाट है, उधर चलो तृप्त तो उधर हो गए, इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर तो रूखा सूखा, यहाँ क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। जो मतलब ये मरू है, जहाँ मतलब है कि ठंडक से कुछ है ही नहीं वहां, तो वहां कुछ नहीं मिलेगा, तो मृत्यु हो गए। यहाँ तुम माया के जाल में फंस करके बस सब चिल्ला रहे हो, और माया किसी की नहीं होती, और तो अभी दिखाएगी बस घर में जाएगी, बस रोते रह जाओगे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, बस उसी के लिए बिलाप करोगे, रोगे, और आपका दिल नहीं लगेगा कहीं भी कि कुछ नहीं होगा, ये क्या हो गया, क्या हो गया। मैं समझाता मेरा तेरा कहां से आया? अरे तुम्हारा तो ये भ्रम था कि तुम्हारा है, तुम्हारा ये कुछ नहीं, तुम्हारा तो यही नहीं, ये मनुष्य शरीर आपका नहीं, तो आइए आप कैसे समझते हो मेरा? इसलिए महात्माओं के पास जाकर के सच्चा बोध होता है, सच्चा भौतिक और आध्यात्मिक सच्चा ज्ञान होता है। और जब तक कुछ मिलेंगे और भौतिक, जब तक बोध नहीं कराएंगे सत्य सत्य का कि सत्य क्या है, और लौकिक भी जो है क्षणिक, क्षणिक मतलब यह है कि सत्य वो भी हवा के माप, और गंदगी तो पूरी है ही, तो माया ने जाल बिछा दिया, बस अब इसी काम क्रोध लोभ मोह की पटक झटक में, इसी मतलब ये कि बिल्कुल अपने को खोए हुए हो, और वो हट रही है कि मनुष्य पाकर के तुमको मौका दिया था अपने जगने के लिए, घर में पहुंचने के लिए, और तुमने इस मेरे से दिए हुए शरीर से कुछ भी काम नहीं लिया, तो हंस रही है कि अभी तुमको ठीक करता हूं, बल ले जाएगी फिर सख्त दंड बनोते रहो, हो जाता है। तो स्त्री पुरुष बच्चे क्या तुमको जाएंगे बचाने? बोलो। बाल अवस्थायति दुख पावे, वेदन भारी नेत सता। बस कहते हैं बाल अवस्था, तो वो भी थी उसी वेदना में, वो लिप्त मतलब रो रहा, चिल्ला रहा, अब उसके कोई इलाज तो कुछ है नहीं, वो तो वेदना तो उसके मतलब ये कर्मों की है, तो रोग रहा बेचारा इस तरह से, उसका ये समय बीत रहा। बोलो। मुख बोले नाश न चलावे, काहू दुख अपना। कहते हैं कि मुख से भी नहीं बोल सकता कि मुझको ये तकलीफ, मुझे ये पीड़ा है ये, और सेन कहते हैं सारे, इशारे से भी, और कोई किसी को कुछ कह भी नहीं सकता, और किसी की सुन भी नहीं सकता। वो कहते हैं तुमको क्या तकलीफ है, वो भी नहीं कुछ कह सकता, ना कुछ कह सकता, ना सेन में, ना इशारे में, और रोता और चिल्लाता। ये है तकलीफ, ये बाल अवस्था की, और रोता रहता, चिल्लाता रहता। अब घर में आप देखो ये पीड़ा ही है। बोलो। दुख में रोवे अति चिल्लावे, माता पिता बुद्धि काम। अब कहते हैं दुख में रोता चिल्लाता है, माता पिता की बुद्धि तो काम नहीं आती, वो दौड़ के किसी बैठ के बाद किसी डॉक्टर बच जाएंगे, बहुत रो रहा, चिल्ला रहा है, चुप नहीं होता है, और मतलब जरा देख लीजिए तो उसको और क्या दे सकते हैं, वो तो देखेंगे जब इसमें कुछ नहीं है तो वही गोली सो लेंगे, यानी बेहोश तो है ही उस पीड़ा में, और बेहोश की गोली दे देते, क्या करेगा? तो उसका खून और खराब हो जाता है। जब दवा उसको उल्टी मिलेगी तो मतलब ये है कि खून खराब हो जाएगा, तो और उसके लिए बीमारी पैदा कर दी। अब वो तो रो रहा, चिल्ला रहा, और माता पिता बेचारे क्या करें, कुछ पैसे खर्च कर देते, दवा ले आते, यही करते रहते, झाड़ फूक कराते, किसी के पास जाते हैं, झड़वाते हैं, रो रहा, चिल्ला रहा, चुप नहीं होता है, इनको क्या हो गया, ये क्या हो गया। हमारे पास तो आते हैं, तो हम कहते हैं भाई वो तो दर्द है उसका, वो भी तो बड़ा हो जाने दो, तब तक तुम देखो, इसका इंतजार करो। अब वो कुछ कह नहीं सकता, तुम दवा हुआ कुछ मत करो, उसे रो ले दो, वो तो उसके कर्मों की तकलीफ है। बोलो। दुख कुछ है औषधि कुछ कारी है। अब महापुरुष कहते हैं कि देखो उसको तकलीफ तो पीड़ा तो कुछ है, और औषधि को दी जा रही, उल्टा हो गया, अब वो बंद हो गया, यानी रोग कुछ है और दवा उसको उल्टी दी जा रही, तो क्या आराम से रह सकता? क्या वो चुप हो सकता है? क्या चलाना बंद कर देगा? क्योंकि तो कुछ है और औषधि कुछ हो रही है। अब वो किसी के समझ में तो आ नहीं रहा, न डॉक्टर समझता है, न वैद्य समझता है, न माँ समझती, न पिता समझता, रोता और चिल्लाता है, उसी में बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, शरीर खराब हो जाता है, अंग भंग हो जाता है। जब उल्टी दवा पड़ेगी तो पोलियो हो जाएगा, उसी को पोलियो कहते होते हैं। कह भाई बच्चा बीमार हुआ था और उसके बाद में न मालूम क्या हो गया, तब से पोलियो हो गया। हमारे पास तो बहुत क्या आते, पर उनको कहते हैं देखो दवा मत कराना, अब ये काम करो, ऐसा करो,
तो मतलब यह है कि 100 में से 95 में तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब आप गलती का काम करोगे और जो दवा आपको बताई जाएगी उसको नहीं करोगे तो फिर कोई क्या करेगा? उसको जितनी औषधि बताए उसने उसके साथ कर दिया तब तो ठीक है, और नहीं तो कुछ नहीं। तो जानकार के बगैर काम नहीं होता। तो अब क्या करें? कोई जानता तो है नहीं, तो जानता होता तो बताता। बोलो। बालपन अति दुख में बीता, भाई किशोर खेल मत। बस बालपना तो ही हो गया इस दुख में। अब किशोर अवस्था आई, अब खेल कूद में लग गया, अब सुनता ही नहीं तो दे बाहर। तो ये चाहे लड़की हो चाहे लड़का उधर पिटाई, माँ मारती है उसको, घर में पकड़ते, बाप मारते उसको, और कोई वो बड़ा उसको मारता है तो रोता और चिल्लाता है कि हम नहीं रहेंगे, अब सिर को ढकता है कि हमको मार दिया, हमको ये कर दिया। मैं स्कूल जाएगा मैं कुछ वहां खेलेगा, वहां अध्यापक मारेंगे, यहाँ घर में माँ बाप मारेंगे, और खेल कूद में उसका मन लगता। अब यह दशा दुख की, अब इस दुख को कौन समझाए? बोलो। माता पिता चाहे परवाना, यह रहे सदिन खेल। और कहते हैं किशोर अवस्था ऐसी अवस्था है कि माता पिता चाहते हैं कि बच्चा कुछ थोड़ा बहुत पढ़ ले, कुछ अच्छी उसको ज्ञान हो जाए कम से कम, तो कुछ अच्छी तरह से कमा लेगा और अपना खा लेगा, गृहस्थी चला लेगा। तो ये चाहते लेकिन ये खेल में दीवाना पागल है, खेल में कुछ नहीं सुनता है माँ बाप की, बस निकल जाएगा, स्कूल जा रहे हैं, वहीं से खेलता रहेगा, शाम को करा जाएगा। ये फिर पिटाई होती है जब जाते हैं, अध्यापक से पूछते हुए लड़का पढ़ने आते यहाँ पर नहीं आया, तब फिर पिटाई होती है, तो रोता चिल्लाता है। क्या करे बेचारा? ये भी दुख में गया समय, ये भी दुख समय दुख में, इसमें कोई आराम थोड़ी है। बोलो। मार पीट पितु मात गनेरी, वह भी दुख की भारी। बस माता पिता की मारपीट बहुत घमासान होती रहती है और वो रोता चिल्लाता रहता है, क्या कर सकता है, कहा जाए? अब उसके लिए कोई माँ बाप तो है नहीं जो रोटी दे देंगे, तो वह कोई मार खाता रोता चिल्लाता। ये भी उसका समय दुखी का भी था, बालावस्था भी दुख की और ये भी दुख का, कोई आराम का तो समय उसको मिला नहीं। बोलो। यह भी दिन दुख गफलत बीते, जो सुख न पाया रहे अवरी। कहते इतना समय जो आपका निकल गया, इनका 12 साल का 14 साल का, ये भी खेलने कूदने में चला गया, दुखी में बीता है, इसमें भी कुछ नहीं। अब इसके बाद में थोड़ा जागरण होगा तो संसार को कुछ थोड़ा सा वो समझने लगेगा। बोलो। तरुण अवस्थाया बन लागी, मन तरंग छिन छिन। अब कहते हैं कि जब जवानी शुरू होने को होती है तो तरुण अवस्था होती है, तो मन तरंग में रहता है, तरह तरह की तरंगें, तरह तरह की तरंगें, तरह तरह की वासनाएं हर तरह की उठती है। कभी सोचता है शादी कर ले, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। इसी मन बहक में इंद्रियों के भोगों की तरफ दौड़ता है, इसी तरंगों में जाता है, क्या करेगा? इसी में चला जाए। बोलो। चाह उठी तब करी सगाई, जहाँ हुआ घर ना। कहते हैं कि जो माँ बाप को कहते हैं हमारी शादी करना, सीधा सीधा कह देते हैं। पहले तो कभी कहते थे, माँ बाप समझते थे कि वो बच्चे की शादी कब होनी है, अब वो सीधा कह देता हमारी शादी कर लीजिए। तो क्या हो गया? शादी कर दी, उसकी घर में आ गई, स्त्री आ गई बन करके, वो उसका पति हो गया, उसकी स्त्री हो गई। बोलो। नार देखे मन अति हर खाना, बेड़ी भारी सो नहीं जा। अब वो कहते हैं स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत उसको हर खुशी हुई, लेकिन ये नहीं जाना कि बेड़ी कितनी बड़ी बेड़ी, तो एकदम से आकर के ऐसे बांध दिया, बेड़ी पड़ गई। उसको ये समझ में नहीं आया कि ये कितना बड़ा दुख है। वो तो पहले सोचा कि बड़ा अच्छा उसमें सुख मिलेगा, आराम मिलेगा। बोलो। माता पिता कायक सब भूले, दिन और रात नारी सब झूले। माता पिता की क्या बात थी, क्या सेवा करना, या उनके आदेश हो बात खत्म, कोई जगह बस इंद्रियों के भोगों में लिप्त हो गया, भूल गया माँ बाप की बात, कुछ नहीं। अब उसका इधर से प्रेम बिल्कुल हट गया और उधर लग गया इंद्रियों के भोगों में। बोलो। घटती चली लगन पितु माता, नारे पुत्र संग मन अति। बस 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 नारी और पुत्र अगर हो भी गया
लड़का लड़की हो गए तो उनके साथ में बस लग गया। फिर माँ बाप की तरफ से सब अपना भूल गए कि भाई इन्होंने मुझे पाला पोसा था, बड़ा किया था, खिलाया पिलाया था, चलो हमको भी कुछ सेवा कर ली इनकी। वो कुछ नहीं, बस जाओ तुम मर जाओ अभी जाकर, हमसे से कुछ नहीं मालूम। अब इसलिए बच्चों से प्रेम हो गया। बोलो। फिकिर पड़ाओ जम का जबई, दर दर भर में दुख अति। अब वो फिक्र पड़ा है भाई, अब कैसे उद्यम हो, कारोबार कैसे हो, मजदूरी कहाँ मिले, नौकरी चाकरी कहाँ मिले। तो अब उनको जाता है इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर। नौकरी चाकरी मिल गई तो छूट गई, काम मिल गया तो छूट गया। और घर में बैठा हुआ तो घर में स्त्री कहती है क्या करोगे बैठकर, बाहर कमा करके लाओ तो बच्चे भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, नहीं तो क्या करोगे क्या। अब अंदर से रो, बाहर जाता वहां कुछ मिलता नहीं, वो परेशान। अब फिक्र, अब चिंता उसको बड़ी। माता पिता का तो हक भूल गए, उसको तो छोड़ दिया, अब इस दुख में फंस गया। देखो पहले बाल अवस्था में किशोर में, और अब जवानी में देख लीजिए आप, अब बाल बच्चे हुए तो आप इसमें फंसा कि अब कहीं उद्यम करो, तब कमा के ले आओ तब ये घर चलेगा, नहीं चलेगा अब इसकी छोड़ती सीधा। तो क्या करेगा, रोता चिल्लाता, कहते नौकरी मिलती नहीं, काम मिलता नहीं, कहां से ले आए। तो कहता है घर में बैठ के क्या करोगे, आगे शादी आपने क्यों कर ली। शादी तो इसलिए की जाती है कमा के ले आओ खिला, इसलिए तुमने ये नहीं समझा था कि हम शादी करेंगे तो शादी का मतलब क्या होता है, खिलाना पिलाना। तो खिला पिलाओ कमा करके, अब वो रोता चिल्लाता, अब क्या करें, कहा जाए। बोलो। स्वान समान करी गति अपनी, धन का सुमिरन धन। बात कहते हैं कि स्वान कुत्ते के समान अपनी उसने गति को कर डाला, यानी इतना नीचे इंद्रियों के घाट पर गिर गया कि जैसे स्वान गिर जाता वैसे वो गिर गया। अब वो बताओ क्या करो, धन की सुमरन धन का, धन की जपनी धन का, सबको धन ही धन का, कहां से आ जाए धन, और जगह धन में कुछ मिल नहीं सकता। तो ये दशा बेचारे की जवानी में बीती जा रही और हो रहा चला, अब करे तो क्या करे। और ये भी समय निकला जा रहा, ये जो अच्छा सुहावना समय मिला था जवानी के जोश का, यानी भजन करने के लिए, वो उसका तो उसे पता ही नहीं कि क्या भजन क्या है। तो इसी में बता हुआ धन की सुमरन धन की जपनी, इसी में लगाओ कहां से मिल जाए, किस जगह से मिला, अगर कहीं नहीं मिलता है तो चलो चोरी करो, चोरी में फंस गया तो पकड़ा गया तो घर से नहीं गया, बाहर से समाप्त नहीं चला गया और चला गया जेल में। तो क्या करे बेचारा, बड़ी मुसीबत। बोला। धन पाया तो हुआ आनंदा, अन मिलते पड़ा दुख का। कहते अगर कहीं मिल भी गया तो उसको यह है कि चलो भाई आनंद हो गया, चलो बाल बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा, चलो, और न मिला तो महादुख का फंदा, तो अब रोता और चिल्लाता है, चारों तरफ भागता है, कहीं ठिकाना नहीं। इस जीव की बड़ी दुर्गत है। जो कारोबार करते हैं, जो घाटा लग जाता है तो उससे पीटते हैं, कहते हमारा करोड़ चला गया, हमारा लाख चला गया, अब कैसे मिलेगा। रोज बड़ी मेहनत से की तो उसको कमाया था, निकल गया, अब रो रहे। कमाने में रोए, जब नहीं था तब रोते रहे, कमाने में रोए, और जब आ गया और चला गया तो रो रहे। ये नहीं रो ही रहे, फिर कुछ नहीं, और बुढ़ापे में कुछ हो नहीं सकता। यही अवस्था है अभी जवानी, इसी में कुछ कर लो, आत्म कल्याण के लिए तो कर लिया, और अगर इस अवस्था में नहीं किया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो गए। बोलो। ग्रह काल जय बने तसतावे, कुल और जाति बहुत भरम। गृह कार्य, घरों के कार्य समाज के लिए बहुत सताते हैं, बहुत पीड़ित करते हैं। तरह तरह के समाज के जो बंधन है उस बंधनों में, समाज के कर्मों में किस किस तरह से पीड़ा देते हैं और कितना कितना इसके ऊपर लाते हैं। तू परेशान, इससे परेशान, उससे परेशान है, क्या करेगा बेचारा, नहीं है कुछ। चलो तेरा बाप मर गया तो तुमने कुछ किया नहीं तो ये परेशानी, उसके बाद कुछ है नहीं तो खिला नहीं सकता, समाज को नहीं खिला सकता, कुछ नहीं, तीज तेरा ही नहीं कर सकता, और बहुत बड़ी मुसीबत है। जब अपने बाल बच्चों को नहीं खिला सकता, कमा नहीं सकता, हट्टा कट्टा हो गया तो और दो बंधन है उसके लिए बहुत बड़े। आज रोता है, चिल्लाता, फिर वो तो बेड़ी पड़ गई, उसको छोड़ नहीं सकता, वो तो रस्सी बंधी हुई है। अब रो रहा, चिल्लाता, जितना भागे कूदे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। बोलो। इसीलिए लोग आत्मघात कर लेते, मर जाते, पानी में कूद पड़ते। जब कुछ भी समझ में आता, हटाओ जिंदगी, किसी काम के लिए तो जहर खा लिया, कोई गिर गया, ऊपर चढ़ के नीचे गिर गए, ऐसे ही होता है। बोलो।
सबका बोझ भार सिर लीला, अब तड़पे जैसे जल बिन। सारे संसार का, सारे समाज का, परिवार का सब बोझा भार अपने ऊपर ले लिया। अब उसको नहीं देख पाता तो जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है वैसे तड़पा। अब रो रहा कोई महात्मा को मिलेगी, जिसको रास्ता मिले, ज्ञान मिले, इसको शक्ति मिले, इसको साथ मिले, इसको हम हिम्मत मिल जाए, विवेक इसको मिल जाए, इसको धैर्य मिले, वो तो मिलेगी। अब उसी में तड़पता चिल्लाता, इसी तड़पन में बस शेष जीवन खत्म हो जाता है। तो चलना चाहिए तो उसको 50-60 वर्ष, तो 50 वर्ष तक खत्म हो जाता है। तो 50 वर्ष की उम्र हो 40 में चला जाता है, और 40 की उम्र हो 35 में चला जाएगा, क्योंकि चिंता डाल है। वो जब लग जाती है तो गोल है, वो अंदर ही अंदर गला देती है, तो जीवन बेकार हो जाता है। यही दशा है, आप अपने ऊपर बीतती है उसको जान रहे हैं, ये सब आपके ऊपर बीत रही है। इसी को तो शिकायत लेकर के आते हैं, महाराज ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये पीड़ा है, ये पीड़ा, ये नहीं सुनता है, ये नहीं मानता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये बीमार है, इस तरह का है, हमको रोजी नहीं मिलती, हमको ये नहीं, हमारा कारोबार चला गया, नौकरी छूट गई, ये सब यही लेकर के वो भुक्त भोगी हो। और महात्मा पहले से इसको जानते हैं, वो समझाते हैं। बोलो, मूर्ख ने ये भार उठाया, अब दुखन से मूर्ख कहते हैं कि किसी की सच्ची बात को न माने, उसका नाम है मूर्ख। तो मन मूर्ख, अब मूर्ख ने ये जाल बिछाया और भारत ने सिर पर ले लिया और उल्टा चला, अब इसका कोई उपाय नहीं करता। अरे भाई महात्मा समझाते हैं, भाई सच्ची बात को मानो, भाई दिन में काम करो, आप खेती दुकान दफ्तर का काम करो, बच्चों की सेवा करो, संयम से रहो, थोड़ा भजन करो। तो यही तो कहते हैं कि थोड़ा भजन करो, तो तुम्हारा आत्म काम भी हो जाए और शारीरिक भी काम हो जाए। तो वजन कुछ नहीं, न शरीर के लिए न आत्मा के लिए, कुछ नहीं है। तो मूर्ख नहीं, और सब भारत को सिर उठा लिया, अब उठाया हुआ है कि अब क्या किया जाए, अब कैसे चलेगा, अब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, और सिवाय मतलब खत्म होने के और रास्ता क्या। बोलो, भरमत फिरे दुख के कारण, सुख नहीं मिला हुआ। कहते चारों तरफ भरमता करता कि सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, आराम मिल जाए, लेकिन कहीं नहीं, किसी जगह सुख नहीं मिला तो बस एक बदारण दुख उत्पन्न हो गया, तो तरह तरह की बीमारियां लग गई, स्त्री को, बच्चे को, इसको उसको, जो भी हुआ उसके घर में सबको लग गया, और रो रहा, चारों तरफ चला रहा था, अब तो दारुण दुख संपात हो गया, अब ठीक नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि भाई ये गति क्यों मिली। चलो, किए अपने को बहु पछतावे,